सो गाइस, बर्तन बहुत सारे हैं, मैं बर्तन धो रही हूँ और मन बहुत ज़्यादा विचलित है, मेरा उदास भी है। तो अब पता है क्या, अब ऐसा हो गया है कि ना जीने की इच्छा है, ना मैं मर पा रही हूँ। सिर्फ अपने मन को तसल्ली दे रही हूँ खुश रहने की, अपने मन को समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ। हालत मेरी कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं इतनी ज़्यादा पहले से, एक तो वैसे ही मैं पतली हूँ और भी पतली, टेंशन डिप्रेशन ले लेके ना मैं और भी कमज़ोर होते जा रही हूँ। तो वही ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है ना कि ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ। बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यों खुश है, थोड़ा सा भी हंस लो तो उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ये हंस क्यों रही है, इसकी ज़िंदगी नरक है तो ये हंसे भी ना, हंसना भी छोड़ दे, अपने मन को समझाए भी ना। इस कदर लोग पीछे पड़े होते हैं हाथ धो के। मैं अपने आप को समझा रही हूँ, अपने आप को हिम्मत दे रही हूँ, मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं। उसमें भी इतना ज़्यादा जजमेंट, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार बस करो यार, किसी के फीलिंग के साथ, किसी की भावनाओं के साथ इतना मजाक मत बनाओ कि इंसान टूट के बिखर जाए और कुछ करने पे मजबूर हो जाए। अभी तक तो मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए जीने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों खुश है, क्यों मेकअप लगा रही है, मेरे लिपस्टिक से सस्ती प्याज का रेट है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आते हैं गाइस, मुझे नहीं पता। बट क्यों ये लोग, किसी के हंसती बिखरती ज़िंदगी जब रहती है ना तो भी इनको प्रॉब्लम होती है, जब ज़िंदगी बिखर जाती है तो भी इनको प्रॉब्लम होती है कि अगर ज़िंदगी बिखर गई तो ये अधमरे जैसा जिए, ये हंसे भी ना और अपनी मतलब एक जगह पे कोने में जाके बैठ जाए। मेरे हाथ पूरे ना रेड हो गए हैं, देख रहे हैं ना घर में कितना ज़्यादा काम होता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि औरतें घर में करती क्या है। बहुत सारे हस्बैंड लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है अपने वाइफ से कि तुम आके घर में पूरे दिन करती क्या हो। बात कर रहे थे, मुझे एक बार ज़रा फिर से बता देना, क्या आप इस वाली डॉल को बोल रहे थे कि इसको हटा देना है? तो मुझे जो है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अगर आप चाहते हो कि इस वाले डॉल को हटाना है तो मैं ज़रूर हटा दूँगी। ठीक है, अब मुझे प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे राय देते रहिए ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिलते रहे मेरी ज़िंदगी के बारे में। आप लोगों का जो कमेंट है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है गाइस। तो थैंक यू सो मच, जिस किसी ने भी मुझे बोला है, अपना समझ के बोला है कि इस डॉल को घर से हटा दीजिए। तो अगर ये वाला डॉल अगर आप कह रहे हो तो मुझे एक बार फिर से कमेंट करना, मैं इस डॉल को कल ही हटा दूंगी, आई प्रॉमिस यू। तो चलिए मैं कपड़े फैला लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नहा के आ गई मैं, तो सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लूँ। इससे पहले अपने फेस को कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र। ठंड तो बहुत लग रही है, हाथ पैर को भी मॉइस्चराइज़र करना ज़रूरी है। और बहुत सारे मैंने काम कर लिए हैं और घर में मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। ठंड को आप जितना महसूस करो ना, ठंड आपको उतना ही डराती है। आप जिस चीज़ से ज़्यादा डरते हो ना वो चीज़ आप पे हावी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं इसलिए बिल्कुल भी ठंड को महसूस नहीं करती हूँ। अभी मैंने रूम हीटर इसलिए चलाया है क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ, मुझे ठंड लग जाएगी, तो इसलिए मैंने रूम हीटर को ऑन कर दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से वीडियो के ज़रिए मेकअप भी कर लूँ और थोड़ा सा आप लोगों से बातें भी कर लूँ। जो खुशियाँ थी, पहले मैं इतना एक्साइटेड रहती थी ना किसी भी चीज़ के लिए, वो सब जो है मेरे लाइफ से जा चुकी है। कि मैं मेकअप कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। गाइस, ज़िंदगी की ना एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि घर जो है ना किसी एक के चलाने से कभी नहीं चलता है। जो ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो दोनों के साथ चलने से ही चलती है। घर के सारे काम, घर में कोई है काम करने वाला तो बहुत ही आसानी हो जाती है। खाना बनाना है और बाकी काम करने हैं, अगर आप सोचो कि ये सारे काम करके अगर
ऑफिस जाना पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक लेडीज़ ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मैनेज कर लेती है, चाहे उसको नौकरी पे जाना हो, चाहे उसको घर के काम करने हो। अगर जब एक लेडीज़ करने पे आती है ना, तो लेडीज़ से बड़ा जो कहते हैं ना शक्ति शायद ही किसी के पास होती होगी, क्योंकि एक औरत अपने बच्चे को भी मैनेज कर सकती है और साथ में अपना घर भी चला सकती है। और बहुत सारी औरतों को मैंने ऐसा देखा है कि वो अपना घर भी ऑफिस से आके अपना घर भी चलाती हैं और बाहर भी नौकरी करती हैं। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें आदमियों को करना पड़े तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई अनोखा काम कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बता रही हूँ, एक औरत अपने जीवन में बहुत कुछ एक साथ दो तीन चीज़ें लेके चल सकती है, बहुत ही आसानी से वो मैनेज कर सकती है। लेकिन एक आदमी जो है ना, सारी चीज़ों को आसानी से मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसलिए इंसान को ना समझ बूझ के रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आदमी के बिना औरत नहीं जी सकती है या फिर औरत के बिना आदमी नहीं जी सकता है। ये भी एक सच्चाई है। अगर इंसान अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। तो जितना आदमी बाहर काम करते हैं उतना औरतें भी घर में काम करती हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ही आसानी होता है कि लोगों को लगता होगा कि खाना बनाना ही तो है, झाड़ू पोछा ही तो है, बर्तन है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा पूरा दिन निकल जाता है काम करने में। देखने में बहुत आसान लगता है कि हाँ झाड़ू पोछा बर्तन ही तो है। पहले भी मैं काम करती थी अपना, जब डेकोरेशन का जब काम करती थी ना, मुझे पता है मेरे पास 4 5 स्टाफ थे, उनको मैनेज कर पाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। फिर भी मैं जो है वापस आके घर के भी काम करती थी, खाना बना के जाती थी, फिर आके भी खाना बनाती थी। तो सारी चीज़ें जो है मैनेज करके चलती थी। तब जब इंसान सिचुएशन हालात ख़राब होते हैं ना, तो इंसान को सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। आई होप सो कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जिनको करना होगा वो तो करेंगे ही, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। और नहाने के बाद ठंड थोड़ी कम लगती है। जब तक आप नहीं नहाओ ना तब तक ठंड पता चलती रहती है। तो ज़िंदगी की गाड़ी है, चलानी है। और तो एक गाना मुझे याद आ गया, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अगर आप मुंह बंद करके सारी चीज़ें सही मतलब सहते रहो, चुपचाप जो जैसा हो रहा है वैसा आप सुनते रहो, समझते रहो ना, तो सब कुछ ठीक है इनके नज़र में। फिर आप बहुत 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 अच्छी है। फिर उससे अच्छी औरत पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। और एग्ज़ाम्पल देने के लिए ये लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं, लेकिन सभी लेडीज़ों का जो माइंड है ना एक जैसा ही होता है। बहुत कम लोगों का माइंड चेंज होता है, लेकिन मोस्टली जितने भी लेडीज़ होते हैं ना सबका माइंड एक जैसा होता है। अगर लेडीज़ औरतें जो है ना, औरतों ने इतिहास रचा हुआ है, चाहे वो सीता माता हो, चाहे आप इतिहास उठा के देख लो, आप रामायण गीता कुरान जो भी उठा के देख लो, औरतों की वजह से दुनिया में क्या कुछ नहीं हुआ है। कितने सारे महाभारत हुए हैं, कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई है, और रीज़न कौन होती हैं? सिर्फ और सिर्फ औरतें होती हैं, ठीक है। और चाहे वो राम का युद्ध हो, चाहे वो रामायण का युद्ध हो, तो औरतों की वजह से ही सब कुछ होता है। औरतें चाहे तो किसी भी आदमी का, औरतों के अंदर इतनी पावर होती है ना, औरतें चाहे तो घर बसा भी देती हैं, औरतें चाहे तो घर उजाड़ भी देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये ज़िंदगी की सच्चाई, चाहे युग कोई सा भी हो, लेकिन औरतें अगर चाह लेना तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। औरतों को कमज़ोर समझने की गलती जो लोग करते हैं ना, वो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान होते होंगे। औरत जो है ना कभी कमज़ोर नहीं होती। औरत बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समा के रखती है, बहुत सारी चीज़ें। तो औरत ही होती है, चाहे तो वो घर बना दे, चाहे तो वो घर बिगाड़ दे। 1 मिनट। सो गाइज, मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि यूट्यूब के SEO के हिसाब से ना, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा फुल वॉच करते हैं
और उसके बाद अगर आप लोग किसी से शेयर करते हैं तो यूट्यूब मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों के पास सजेशन में भेज देगा, और जिससे मेरी वीडियोस आगे जाने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे जाऊँ तो मेरी वीडियोस को पूरा फुल वॉच करके ना, जब आप लोग अगर शेयर करेंगे ना मेरी वीडियोस, तो शायद मेरे वीडियो यूट्यूब खुद सजेशन में भेजने लग जाए, और थोड़ी सी मुझे इस तरीके से मदद मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे या फिर पूरी नहीं देखेंगे, और तो फिर मेरा वीडियो ना सजेशन में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो जो है सजेशन में जाए तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। अगर आप लोग काम कर रहे, बिजी हो रहे हैं, तो वीडियो लगा के रख दीजिए, कहीं पे वीडियो चलती रहेगी, और वीडियो ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को किसी 1% के पास भी अगर आप लोग शेयर कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा, यूट्यूब जो है ना मेरी वीडियो सजेशन में भेजना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दीजिए। मैं हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ गाइज, आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कह सकती हूँ कि, तो ऐसा लोग समझ लेते हैं। अगर आपने अपनी कमज़ोरी किसी के साथ शेयर कर दिया है ना, गलती से भी अपना समझ के, तो वो उस कमज़ोरी का फ़ायदा किसी न किसी दिन ज़रूर उठाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही चीज़ है। मेरी बहुत सारी कमज़ोरी कुछ लोगों को पता है, जिसका फ़ायदा लोग बहुत ही आसानी से उठा लेते हैं। मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक साड़ी लुक के लिए मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो यार आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इतना ही। और ब्लैक साड़ी है तो हल्का सा डार्क ब्राउन कलर मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिमर अप्लाई कर रही हूँ, गोल्डन सिमर अप्लाई कर रही हूँ। तो इस वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। चलो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मैंने गोल्डन सिमर लगा लिया है, और उसके बाद मैं मोटा मोटा काजल लगा लिया है। मैंने नीचे एलेटिन का काजल लगाया है मैंने। उसके बाद डार्क जो ब्लू कलर होता है ना, उसको एक ब्रश की सहायता से आइज़ की लोअर लेसेस पे लगा रही हूँ, जो लिड एरिया होता है उस पर। उसके बाद सेम ब्लू कलर लेके आइज़ के आउटर कॉर्नर पे वी शेप बना रही हूँ। बहुत इजी है ये मेकअप, आप देखना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और अच्छा खासा मेकअप रेडी हो गया है किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए। और ये मैं कैट विंग बना रही हूँ, और ये वाला लाइनर मुझे बहुत पसंद है। ब्लू हेवन का लाइनर है, जेड ब्लैक लाइनर होता है ये, और बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो जाता है। देख सकते हैं मेरा मेकअप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मस्करा लगाती मेरी आईज इतनी सुंदर लगने लग गई है। अब किसी भी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, इनफैक्ट डे पार्टी में भी जा रहे हैं ना, तो ये मेकअप लुक आप लोग ज़रूर क्रिएट करके जाना। ये मेकअप लुक ना आपको एक गॉर्जियस मेकअप, मतलब गॉर्जियस लुक प्रोवाइड करता है, और काफ़ी आप गॉर्जियस लगने वाले हो किसी पार्टी फंक्शन में। थोड़ा सा स्मार्ट लुक जो है मैं बना रही हूँ। आज का मेकअप लुक आप देखेंगे ना कि मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ही हैवी कुछ ना ज्वेलरी वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्मार्ट मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। और उसके बाद लिपस्टिक लगा लूँगी। आइज़ के इनर कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, जो कि आई शेडो है, बहुत खूबसूरत आई शेडो है ये। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगा लिया। देन मैं अब साड़ी पहनूँगी। तो ये मेरा एक क्रॉप टॉप है। तो कैसा लगा मेरा आज का मेकअप लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक पसंद जल्दी आएगा। किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए रेडी आप लोग देख सकते हैं। मैंने थोड़े से अपने बाल को कर्ल किए हैं, और पहले मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया था, और उसके बाद नीचे काजल मोटा मोटा लगा लिया था। उसके बाद ब्लू आई शेडो, देन जो ब्लू आई शेडो बचा था वहाँ पे मैंने आइज़ के आउटर कॉर्नर पे वी शेप क्रिएट किया है। देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्लिटर, मस्करा, आईलाइनर और लिपस्टिक, बिंदी, दैट्स इट। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए रेडी है। मैंने ब्लैक चूड़ियाँ पहनी है, और ये मेरा एक क्रॉप टॉप है जो कि ऐसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा एक एक्चुअल में एक क्रॉप टॉप है, जिसको मैं बहुत सारी साड़ियों के साथ पेयर अप करती हूँ। तो इस तरीके का लुक आप क्रिएट करके जा सकते हैं किसी भी पार्टी फंक्शन में, और बहुत सिंपल और गॉर्जियस लुक लगता है। इस तरीके का लुक जो है ना मुझे 1 मिनट, हाँ, तो इस तरीके का जो लुक है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं, और इस तरीके के लुक में आप काफ़ी गॉर्जियस दिख सकते हैं, स्मार्ट लुक दिख सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को इस तरीके का मेकअप लुक पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ और भी मेकअप लुक शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं 1 मिनट पहले बंद कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगा। तो मेरा मेकअप लुक भी कंप्लीट हो गया है, मेरी रील वीडियो भी बन गई है। और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। देख सकते हैं मैंने मेकअप में बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है, बहुत कम समय में इतना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट किया है। और ये मैं ब्लैक चूड़ियाँ लेकर आई थी उस दिन, तो ये देखिए। और सारे कलर थे, ब्लैक ही नहीं था मेरे पास, तो मैं ब्लैक भी लेकर आई थी। और ये साड़ी ना डिज़ाइनर साड़ी है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो मैं इसका ब्लाउज़ क्यों सिलाऊँ, मेरे पास ब्लैक कलर के ना बहुत सारे ब्लाउजेज़ हैं। तो ये सिमर का पूरा था, तो इसीलिए मैंने ना इसके साथ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने की कोशिश किया। अगर मैं सिमर के साथ सिमर ही पहनती ना तो उतना ज़्यादा खिल के नहीं आता है, इसीलिए मैंने नॉर्मल ये क्रॉप टॉप यूज़ किया है। मेरे पास सिमर वाले भी थे, किसी दिन वो भी ट्राई करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये है मेरा हेयर स्टाइल, मैंने हल्का सा कर्ल किया है। और आप सच बताओ, इस तरीके का मेकअप लुक करके ना आप किसी भी पार्टी फंक्शन में बहुत आसानी से जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल गॉर्जियस। अगर आपको एक गॉर्जियस लुक दिखना है ना, मतलब सबसे अलग दिखना है, अट्रैक्ट जो बोलते हैं ना लोग, आपको देख के अट्रैक्शन हो, ऐसा कुछ वाला मेकअप लुक अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो इन सभी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मैं साड़ी एक बार आपको फुल दिखा देती हूँ। ये 2-3 शेड में साड़ी है, इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं पहना है, गले में नहीं पहना है, एक लॉन्ग अपना ये वाला मंगलसूत्र पहना है। साड़ी ऑलरेडी इतनी अच्छी है, डिज़ाइनर साड़ी है यार, आप देख सकते हैं। नीचे भी पूरी साड़ी में, एक बार मैं आपको नीचे भी दिखा देती हूँ कि नीचे भी साड़ी का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रिटी है। छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं जो इस साड़ी को बहुत ही एक गॉर्जियस वाला लुक दे रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका डिज़ाइनिंग पैटर्न है। और इस वाले कपड़े को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत प्यारा सा शाइनिंग कर रहा है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो लुक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बातों बातों में, 1 मिनट, तो बातों बातों में मैंने आप लोगों को मेकअप लुक भी शेयर करके दिखा दिया है कि आप किसी भी पार्टी फंक्शन में इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट करके जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कितना मतलब आप देख सकते हैं आज का जो मैंने मेकअप किया है ना, बहुत ज़्यादा भब्बड़ ताम झाम नहीं किया है, क्योंकि आज का जो साड़ी के हिसाब से मैं मतलब चीज़ों के हिसाब से ही मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। मैं चीज़ों को देखती हूँ कि क्या चीज़ कैसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मेकअप करती हूँ। तो मेरी साड़ी ऑलरेडी इतनी अच्छी है, प्यारी है, तो मैं ज़्यादा भब्बड़ अगर मेकअप कर लूँ, बहुत सारे एक्सेसरीज पहन लूँ ना, तो इस साड़ी का लुक पूरा ख़राब कर देता। तो मुझे थोड़ा सा स्मार्ट लुक चाहिए था, तो मैंने इसीलिए पूरा स्मार्ट लुक किया है, कर्ल हेयर रखे हैं और बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। तो इस तरीके का मेकअप लुक बहुत गॉर्जियस जो है दिखाता है आपको किसी भी पार्टी फंक्शन में। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आज का अपना कुछ नहीं है, तो बस आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को फुल वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे, उसके बाद किसी के साथ शेयर करेंगे ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और जो यूट्यूब का एसईओ कहता है, अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा फुल वॉच करके किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो मेरी वीडियो जो है और लोगों तक सजेशन में भेजेगा। तो चलिए, बस मुझे 2-4 रील वीडियो बनाने थे साड़ी के साथ, तो मैंने क्रिएट कर लिया है। और इसी बहाने मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक भी शेयर कर पाई हूँ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रूटीन दिखाया है, लेकिन कुछ दिखाने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई फाउंडेशन, कोई कंसीलर, कुछ भी मैंने क्रिएट नहीं किया, बिकॉज कि विंटर में आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने फेस को मॉइस्चराइजर कर सकते हैं किसी भी क्रीम से। और देन ओलिविया का पेन स्टिक ऑलमोस्ट बेस्ट होता है। सभी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग मुझे ओलिविया का जो पेन स्टिक होता है ना, वो मोस्ट अच्छा लगता है। मतलब मोस्ट क्या, सबसे बेस्ट लगता है मेरे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओलिविया का पेन स्टिक अप्लाई कर लिया ना, सारा मेकअप मेरा वही कंप्लीट हो जाता है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए।
वीडियो बहुत लंबी ना हो गई हो, तो चलो बाय बाय।